पिछले कुछ दिनों से देखने में आ रहा है कि जो दिल्ली के ऊपर थोपे हुए उपराज्यपाल महोदय विनय सक्सेना हैं, उन्होंने लोकतंत्र की सारी मर्यादाओं की सीमा जो है पार करते हुए दिल्ली की चुनी हुई सरकार और दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर ऐसे ऐसे आंकड़े सामने ला रहे हैं जो आंकड़े भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पिछले 7 सालों से कहते हैं और दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने उन्हें पत्र लिख के ये कहा कि आपके आंकड़े झूठे हैं और आप उपराज्यपाल होने के बावजूद अपनी ही दिल्ली की सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। एक इंस्टीट्यूशन है एजुकेशन का जिसकी तारीफ हिंदुस्तान की हर राज्य सरकार करती रही है, विदेशों में जिसकी तारीफ हो रही है। 18 लाख बच्चों ने मेहनत करके इस मुकाम पे इस शिक्षा व्यवस्था को पहुंचाया है। करीब 60,000 शिक्षकों ने दिन रात मेहनत करके, मुझे लगता है कि आपके अगर परिवार में कोई शिक्षक हो या आपके पहचान में कोई शिक्षक हो तो वो शिक्षक या शिक्षिका बता सकती है कि पिछले 7-8 सालों में जितनी मेहनत शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी ने की है, उतनी या उससे ज़्यादा मेहनत दिल्ली के शिक्षकों ने, दिल्ली के प्रिंसिपल्स ने और दिल्ली के गरीब लोगों के बच्चों ने की है। तब जाके दिल्ली का शिक्षा का स्तर आज ऐसा आया है जिस पे हम सब लोग फख्र करते हैं। और एलजी महोदय झूठे आंकड़ों के साथ पत्र लिखकर अखबारों को दे रहे हैं। रात रात भर एलजी के ऑफिस से फ़ोन किया जा रहा है कि फ्रंट पेज पे खबर छापी जाए, दिल्ली के 18 लाख बच्चों को बदनाम कर दिया जाए, दिल्ली के 60 हज़ार अध्यापकों को, जिसके अंदर अधिकांश अध्यापक गेस्ट टीचर हैं, उनको भूत कह दिया उन्होंने, घोस्ट टीचर है। अगर ये 60,000 गेस्ट टीचर्स घोस्ट हैं तो दिल्ली के बच्चों को कौन पढ़ा रहा है? दिल्ली के बच्चों का जो शानदार रिजल्ट पिछले कुछ सालों से आ रहा है, क्या वो भूतों से आ रहा है? मुझे लगता है कि एलजी महोदय की इस तरीके की चिट्ठी बहुत ज़्यादा पूरी दिल्ली को शर्मसार करने वाली है। हम लोगों ने इस दिल्ली को सालों से संवारा है। कोई आदमी गुजरात से आता है, उसको एक राजनीतिक काम यहाँ पे दिया जाता है और अब उस आदमी को इतना हक दे दिया गया कि वो बड़े बड़े अखबारों के अंदर दिल्ली की बच्चों की मेहनत को बदनाम करने के लिए वो आदमी आमादा हो गया है। ये बहुत शर्म की बात है, बहुत घटिया बात है। दिल्ली के वो 36 लाख पेरेंट्स जिनके बच्चे आज स्कूलों में पढ़ते हैं, वो हर स्कूल की पेरेंट टीचर मीटिंग में जाके देखते हैं स्कूल में क्या बदला, और एलजी साहब कह रहे हैं कुछ नहीं बदला, सब जो है खराब हो गया। और झूठे आंकड़े एलजी साहब की तरफ से दिए गए, जिसमें शिक्षा मंत्री जी ने, और ये बड़ा चौंकाने वाला है कि एक शिक्षा मंत्री को अपने उपराज्यपाल को बताना पड़ रहा है कि आप झूठ लिख रहे हैं और आप झूठ छपवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपने जो आंकड़े दिए वो गलत हैं। एलजी साहब ने कहा कि सरकारी स्कूलों के अंदर बच्चों की संख्या 16 लाख से घट के 15 लाख हो गई, जबकि हकीकत ये है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में वर्ष 2015-16 में, जब हमारी सरकार पहली बार बनी थी,
तब उनकी संख्या 14,66,000 है थी 2015-16 में, फर्स्ट टाइम व्हेन वी फॉर्म द गवर्नमेंट, और वो बढ़ के अब 18 लाख हो चुकी है। और एलजी महोदय, बहुत शर्म की बात है कि एलजी महोदय खुद अपने हाथ से पत्र लिख के साइन कर रहे हैं और उसके अंदर झूठ ना सिर्फ लिख रहे हैं बल्कि अखबारों के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि इसको पहले पन्ने पे छाप के इस झूठ को जो है ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया जाए। इसके बाद मनीष सिसोदिया जी लिखते हैं कि आपने बच्चों के रिजल्ट का जिक्र किया है कि बच्चे जो हैं दिल्ली के बच्चे नालायक हैं। मैं नहीं जानता कि एलजी साहब के बच्चे कितने पढ़े लिखे हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी से उन्होंने पास किया है, मगर मैं एलजी साहब को बताना चाहता हूं आपके बच्चों से ज़्यादा लायक हैं इस दिल्ली के गरीब के बच्चे। और चाहे तो आप अपने बच्चों का कंपटीशन करा लीजिए हमारे दिल्ली के बच्चों से। मैं एलजी साहब को खुली चुनौती देता हूं। हम भी जान लें कि एलजी साहब ने अपने बच्चों को कितना लायक बनाया है और अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के बच्चों को कितना लायक बनाया। एक रिक्शे वाले का बच्चा इनके बेटी बेटे से कंपटीशन करने के लिए तैयार है। मैं उनको चुनौती देता हूं, जब चाहे करा लीजिएगा। मैथ्स की बात कर रहे हैं, मैथ्स में करा लीजिएगा। साइंस की बात कर रहे हैं, साइंस में करा लीजिएगा। हमारी दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूल का बच्चा इनके अपने बच्चों को मात दे के दिखाएगा। मैं आपको आज चुनौती दे के जा रहा हूं। एलजी साहब, अगर दम है तो लाइएगा अपने बच्चों को सामने। हम भी देखना चाहते हैं कितना लोहा है दिल्ली के बच्चों में, सरकारी स्कूल के बच्चे में, रिक्शे वाले के बच्चे में, एक मेड के बच्चे में, जो आज इस हैसियत पे पहुंचा है कि हमारे घरों के अंदर काम करने वाली जो हमारी बाई है उसके बच्चे आज इंजीनियरिंग के अंदर एग्जाम पास कर रहे हैं। आज गरीब ऑटो चलाने वालों के बच्चे नीट क्लियर करके डॉक्टर बन रहे हैं। और एलजी साहब कह रहे हैं कि वो बच्चे नालायक हैं, उनको मैथ साइंस नहीं आता। बहुत शर्म की बात है। मैं बताना चाहता हूं इन बच्चों को सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ती अपना काम कराने के लिए। ये अपनी मेहनत से बच्चे जो है अपनी नौकरी हासिल करते हैं और अपना काम धंधा करते हैं। ये सिफारिश पे नहीं जो है मजबूर हैं कि उनके पिता बहुत बड़े अफसर हैं तो उनकी सिफारिश पे उनको काम मिलेगा। बहुत शर्म की बात है कि एलजी साहब आज इस स्तर तक दिल्ली की राजनीति को ले आए हैं। आगे भी मैं बताना चाहता हूं, जिन गेस्ट टीचर्स के ऊपर उंगली उठा रहे हैं कि वो घोस्ट टीचर हैं, उनके जिम्मेदार भी एलजी साहब ही हैं। ये दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय की जिम्मेदारी थी कि दिल्ली के अंदर पक्के फुल टाइम टीचर्स होते, और इनके पास 8 वर्षों से जिम्मेदारी है। क्यों नहीं किए पक्के आपने टीचर्स? आप खुद टीचर्स को पक्के नहीं करते क्योंकि आपके पास DSSS है। आपने असंवैधानिक तंग से सर्विसेज के ऊपर कब्जा कर रखा है और आप ही ये तंज कस रहे हैं कि ये जो गेस्ट टीचर हैं घोस्ट टीचर्स हैं। तो आप कर दीजिए पक्का, घोस्ट टीचर्स को बदल के पक्का कर दीजिए। आपका काम है, आप अपनी काम में अपनी ड्यूटी के अंदर फेल हो रहे हैं। इसके बाद एलजी साहब ने जिक्र किया 13 जगह डीडीए ने प्लॉट दिए। यह जानकारी भी झूठी और अधूरी। उन प्लॉटों में कई प्लॉटों के ऊपर आज भी कब्जे हैं। दूसरों के पास माफिया, भूमि माफियाओं के पास कब्जे हैं और आप कहते हैं कि इसके अंदर स्कूल बनवा लीजिए, आप कब्जा खाली कराइए। डीडीए का काम था कब्जा खाली कराना, पुलिस का काम था कब्जा खाली कराना। और पहली बात तो कब्जा हुआ ही क्यों? डीडीए की सरकारी जमीन पर कब्जे हो रहे हैं। कहां सो रही थी डीडीए, कहां सो रहा था पुलिस महकमा? इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। मुझे बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इस तरीके की चिट्ठियां लिख के दिल्ली के गरीब बच्चों को बदनाम किया जा रहा है। आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चे जब कॉलेजों में एडमिशन लेने जाते हैं, जब नौकरियों के लिए अपना इंटरव्यू देते हैं, तो शान से बताते हैं कि हम दिल्ली के सरकारी स्कूल से निकले हैं। और आज एलजी साहब कह रहे हैं कि वो बच्चे नालायक हैं। बहुत शर्मसार करने वाली बात है, बहुत दुख देने वाली बात है। एलजी साहब, आपको एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से जिम्मेदारी मिली है। आपको तो ये कहना चाहिए था कि आओ मनीष, कुछ कमी है तो हम मिलकर दूर करते हैं उसको।
यहां छोटी मोटी कमियां, चलो इसको भी दूर करते हैं, मेरे से क्या मदद चाहिए तुम बताओ, मैं उसको दूर करने के लिए तैयार हूं। आप चिट्ठियां छपवा रहे हैं। ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, जब उनकी पत्नी भारत आई, मिलिंडा ट्रंप, तो उन्होंने कहा कि मुझे दिल्ली के सरकारी स्कूलों का दौरा करना है। और ये कई अखबारों में इस चीज का जिक्र हुआ कि केंद्र की सरकार ने हर कोशिश की कि वो दिल्ली के सरकारी स्कूल ना जाए, किसी और राज्य के सरकारी स्कूलों में चले जाएं, मगर उनकी पत्नी इस जिद पे अड़ी हुई थी कि वो दिल्ली के सरकारी स्कूलों को देखेंगी। और फिर उन्होंने दिल्ली के स्कूल के अंदर एक हैप्पीनेस करिकुलम को देखा और उसकी बाद में तारीफ की। आज ये स्तर एलजी साहब का आ गया है कि वो चुनी हुई सरकार के साथ जो है इस तरीके के जो है बहुत ही निम्न स्तर के पत्र लिखकर अपनी छेप मिटा रहे हैं। हमें बहुत बहुत दुख और खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि इस तरीके के पद पर और इस तरीके के पद की गरिमा के अनुसार ही इंसान को इस पद पे केंद्र सरकार को नॉमिनेट करना चाहिए, ताकि इस पद की गरिमा इसी तरीके से जो पहले थी उसी तरीके से बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा आरोप लगाया है जो रिटायर्ड तो करंट काम करने वाले प्रिंसिपल और एक सम अमाउंट भी बताइए कि 4 लाख से ज़्यादा विड्रॉ किया गया वो टीचर के नाम पर, और ये लगातार हो रहा है। ईसीबी को इंक्वायरी सौंप दी गई है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, दिल्ली के अंदर किसी भी चीज की इंक्वायरी करने का या करप्शन के एंगल की जांच करने का काम किसके पास है? एलजी के पास है। और आज से नहीं, हमेशा से एलजी साहब के पास है, सर्विसेज उनके पास है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं वो क्या कर रहे थे, उनके एलजी क्या कर रहे थे इतने सालों से? एसीबी के पास सिर्फ एक ही काम है, आम आदमी पार्टी के विधायकों की इन्वेस्टिगेशन करना। अगर एलजी साहब और इनसे पहले वाले एलजी साहब ने अपने दायित्वों का निर्वाह किया होता तो इस तरीके की चीज ही नहीं आती। उनको अपना काम करना चाहिए और आज भी वो अपना काम नहीं कर रहे। उनका काम है दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था देखना। उनको थानों में जाना चाहिए, देखना चाहिए कि वहां पे पुलिस क्या व्यवहार करती है महिलाओं के साथ। जब कोई एफआईआर लिखाने आता है तो पुलिस कितने घंटे बिठा के एफआईआर करती है। जब किसी की कोई कंप्लेंट करने आता है तो पुलिस का क्या व्यवहार होता है। जब लड़कियां काम के लिए निकलती हैं घर से बाहर तो कौन कौन गली के अंदर उनको छेड़ता है और उनकी बार बार शिकायतों करने के बाद भी पुलिस उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करती। ये चीजें एलजी साहब को देखनी चाहिए। एलजी साहब के पास अपना काम दिया गया है संविधान के अंदर, एलजी साहब करिए, उठाइए ना बीड़ा कि आज दिल्ली के अंदर इतना क्राइम था, मैं आया हूं, अब मैं एलजी बनाऊं, मैं इसको इतना करके दिखाऊंगा। अरे आपका काम है, उसके आंकड़ों की करिए ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, चिट्ठी लिखिए पुलिस कमिश्नर को, डालिए आंकड़े। वो करते नहीं है। दूसरे के काम के अंदर इस तरीके से जो है झूठे आंकड़े दिखाकर, वो आंकड़े जो भारतीय जनता पार्टी वाले लोग टीवी स्टूडियो में बैठकर करते हैं, वो आंकड़े बैठ के जो है वो चिट्ठी लिखते हैं और वो भी उपराज्यपाल के लेटर हेड पे लिखते हैं। बहुत ही जो है दुख की बात है। दिल्ली के विधायक उनसे पिछले 1 हफ्ते से समय मांग रहे हैं। हम लोग दिल्ली विधानसभा से पैदल चलकर उनके घर तक गए। सभी मंत्री हमारे साथ थे, मुख्यमंत्री हमारे साथ थे। हमको पुलिस ने रोक दिया, एलजी साहब ने मिलने से मना कर दिया। क्यों मिलेंगे सिर्फ मुख्यमंत्री से? हम चुन के नहीं आए, हम भी तो चुन के आए हैं। 2-2 लाख लोगों ने हमें वोट दिया है। हम मिलना चाहते हैं एलजी साहब से, हम सवाल करना चाहते हैं एलजी साहब से। क्या दिक्कत है एलजी साहब को? क्यों नहीं मिलेंगे वो विधायकों से? भारतीय जनता पार्टी के लोगों से तो मिलते हैं। एल्डरमैन की लिस्ट के अंदर तो भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यकर्ता आ रहे हैं। वो कैसे आ रहे हैं? मतलब बीजेपी वालों से छुप छुप कर मिलेंगे, चुने हुए विधायकों से नहीं मिलेंगे। तो बहुत गलत बात है। विधायक एलजी साहब क्यों घबरा रहे हैं? एलजी साहब को मिलना चाहिए और बार बार समय मांगा जा रहा है तब भी नहीं मिल रहे।
आज बैठक होती है 4 बजे जिसमें मुख्यमंत्री को जाना होता है, उसमें मुख्यमंत्री नहीं आए लेकिन अलग से मिलने की समय मांग रहे हैं। विधायक मांग रहे हैं भाई, विधायक समय मांग रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से आप क्या बात करते हैं? क्या करे एक मुख्यमंत्री मिलके ऐसे एलजी से, जो एलजी कहते हैं कि तुमको जो है मैंने एमसीडी के इलेक्शन के अंदर नुकसान पहुंचाया, मैं तो चाहता था कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें ज्यादा आती बट इनसे आ नहीं पाई, अब मैं तुम्हें लोकसभा में नुकसान पहुंचाऊंगा। यह मुख्यमंत्री ने बयान दिया है विधानसभा के अंदर। ऐसे एलजी से क्या मिले जो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो एक सलाह है, सुप्रीम कोर्ट सलाह देता है कि एलजी को, और फिर वो कहते हैं कि मुझसे मिलिए, आप अपना काम तो करिए, और जो विधायक मिलना चाहते हैं उनसे आप मिलते नहीं है। सूरज जी, स्वाति मालीवाल से जो छेड़छाड़ करने वाला आरोपी है उसको मनोज तिवारी कह रहे हैं आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है। अरे आम आदमी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को बचाती नहीं है। अगर कार्यकर्ता होगा साले को लटका दो फांसी से। हम कोई वो लोग नहीं है जो कंझावला के अंदर इनका जो है मंडल अध्यक्ष पकड़ा गया तो उसको बचाने के लिए डीसीपी से लेकर सब लोग लग गए। कोई भी हो, आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हो, आम आदमी पार्टी की रैली में कोई आया हो, आम आदमी पार्टी का ऑफिस बेरर हो, आम आदमी पार्टी का एमएलए हो, करो सजा, दो सजा, चौराहे पे दो सजा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम वो नहीं है बीजेपी की तरह कि इनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारी कुश्ती की पहलवानों के साथ बदतमीजी कर रहा है, उनका यौन शोषण कर रहा है, और पूरी भारतीय जनता पार्टी 3 दिन से बचा रही है उसको। क्यों नहीं गया वो जेल में अब तक? कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष को अब तक जेल में क्यों नहीं भेजा गया? कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है। लड़की को वर्क प्लेस के अंदर आप उसका यौन उत्पीड़न कर रहे हैं, उससे आप फेवर्स मांग रहे हैं, सेक्सुअल फेवर्स। अब तक वो जेल में क्यों नहीं गया वो आदमी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। इनका दूसरा मंत्री, खेल मंत्री संदीप सिंह, वो क्यों नहीं गया अभी तक जेल के अंदर? वो एक कोच से सेक्सुअल फेवर मांग रहा है। मतलब हद कर दी है। भारतीय जनता पार्टी ने कपड़े उतार के नंगा नाच करना शुरू कर दिया। खुल्लम नाच रहे हैं और नंगे नाच रहे हैं। कोई कहने वाला ही नहीं बचा इनको। कमेटियां बना रहे हैं 7-7 लोगों की। अरे तुम्हारी बेटियों के साथ कुछ हो जाए, कमेटियां बनाओगे या उस आदमी को पकड़ के जेल में डालोगे? इतने बड़े बड़े खिलाड़ी जो है जंतर मंतर पे बैठ के तुमसे इंसाफ मांग रहे हैं, तुम कमेटी खेल रहे हो। वो भी 5 दिन बाद तुमने कमेटी बनाई है। अब तक जेल में क्यों नहीं गए वो? और अखबार में छपा है कि इसकी कंप्लेंट 2021 में भी माननीय प्रधानमंत्री जी से की गई थी। रेसलिंग फेडरेशन की कंप्लेंट 2021 में प्रधानमंत्री जी से की गई थी। क्यों तब से उसके ऊपर लीपापोती की जा रही है? जवाब दे भारतीय जनता पार्टी। क्यों अब तक संदीप सिंह और रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष जेल में नहीं गए? हम कहते हैं हमारा कोई आदमी भी हो उसको जेल में डाल दो। और कोई सवाल? एलजी ने जो चिट्ठी लिखी थी उसमें ये बात कहा था मीटिंग के बारे में कि आप लोग ऑप्टिक्स करना चाहते थे, एक नैरेटिव बिल्ड करना चाहते थे, इसलिए शॉर्ट नोटिस पे इतने विधायकों को लेके दिल्ली के मुख्यमंत्री गए थे। इतने दिन तो हो गए। एलजी साहब क्या कर रहे हैं? एलजी साहब के पास समय नहीं है अभी तक। नदी के अंदर घूमते हैं नाव लेके और मीडिया को फोन करते हैं। हम तो वोट लेते हैं जनता की। हमें तो जनता को दिखाना है कि हम उनके लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने हमारी जवाबदेही है। एलजी क्यों नाव लेके जो है नजफगढ़ नाले में जाते हैं और मीडिया को लेके जाते हैं? उनको ऑप्टिक्स करने के लिए किसने हक दिया और उनकी क्या जरूरत है? वो चुनाव लड़ते हैं, उनकी कोई जनता के प्रति जवाबदेही है? उनको अगला चुनाव लड़ना है। मैं तो करूंगा ऑप्टिक्स, मेरा काम है। मुझे जनता ने वोट देके जिताया है। मुझे जनता को बताना है अखबारों और टीवी के माध्यम से कि मैं उनके लिए काम कर रहा हूं। एलजी किस लिए कर रहे हैं काम? मैं एलजी से जानना चाहता हूं उनकी ऑप्टिक्स का उनके पास क्या जवाब है।